दूसरी चीज़ है जिसका घर आपका प्लिंथ तक कंप्लीट हो जाता है। तो जब आप बैक फिल कर रहे होते हैं घर को, तो बिफोर गोइंग टू बैक फिल आपकी जो फाउंडेशन है उसका जो एक्सटीरियर है उसको आप सारा कंप्लीट प्लास्टर करें। अब इसके बाद जब हम फिनिशिंग कर रहे हैं तो फिर हमारी कौन सी चीज़ें जिनका हमने एहतियात करना है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे घर के उस डिफेक्ट के बारे में जिससे हर कोई परेशान रहता है, और वो डिफेक्ट है सीपेज का होना। अगर आपके घर में सीपेज होती है तो आप मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, घर आपका ख़राब होता है, एस्थेटिकली घर अच्छा नहीं लगता। कोई भी विजिटर है आप उसको अच्छे से अपना घर प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो सीपेज को कंस्ट्रक्शन में हम कैसे अवॉइड करेंगे, मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अब सीपेज को हमने कंट्रोल करना है या सीपेज को हमने मुकम्मल ख़त्म करना है, तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जो हम कंस्ट्रक्शन के फाउंडेशन वर्क से ही स्टार्ट करते हैं और टिल दी कंप्लीट ग्रे स्ट्रक्चर या टिल दी कंप्लीट फिनिशिंग तक हमने उन कुछ चीज़ों को फॉलो करना है। उसके अंदर से सबसे पहली चीज़ ये है कि जिसका हम राफ्ट फाउंडेशन बना रहे हैं, तो हमारा स्टील है, स्टील फिक्सिंग से पहले हम पूरा जो भी आपका पीसीसी है उसको हम कंप्लीट वाटरप्रूफ करेंगे। उसकी वाटरप्रूफ के डिफरेंट तरीक़ेकार हैं। आप वाटरप्रूफ केमिकल भी यूज़ कर सकते हैं, बिटफ्लेक्स शीट भी यूज़ कर सकते हैं, मेम्ब्रेन शीट भी यूज़ कर सकते हैं, फिर आप उसके ऊपर स्टील बांधते हैं। दूसरी चीज़ है जिसका घर आपका प्लिंथ तक कंप्लीट हो जाता है। तो जब आप बैक फिल कर रहे होते हैं घर को, तो आपने उसके अंदर सैंड की रेशो को मिक्स करना है। ऊपर का लेवल है जो 2 फुट, नीचे बेशक आप अपनी नॉर्मल जो सैंड आपने एक्सवेट की हुई है उसको रख लें, लेकिन ऊपर जो 2 फुट का लेवल है वो आप सैंड में बैकफिल करें, या गस्सू जिसको हम बोलते हैं उसके साथ बैकफिल करें। डीपीसी ज़रूर डालें, प्लिंथ प्रोटेक्शन ज़रूर डालें घर के ऊपर, और उसकी बैक फिलिंग उससे नीचे नीचे करें। जो डीपीसी होती है वो एक्चुअली आपकी डैम्प प्रूफ होती है, उस आपकी डैम्पनेस को बिल्डिंग वॉल्स के ऊपर नहीं आने देती। उसका फिर ये है कि आप समटाइम घरों के अंदर डबल डीपीसी का भी इस्तेमाल किया जाता है कि आप डबल डीपीसी डालते हैं, डीपीसी तक काम करते हैं, बैकफिल करते हैं, फिर जब ब्रिक वर्क स्टार्ट करते हैं तो 2 या 3 फीट के बाद दोबारा से आप एक डीपीसी पूरी आप अपनी ब्रिक वर्क के ऊपर डालते हैं और फिर काम स्टार्ट करते हैं। तो ये भी एक सीपेज कंट्रोल का होता है। तीसरी जो चीज़ इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि जिसका आपकी फाउंडेशन मुकम्मल बन जाती है, बिफोर गोइंग टू बैक फिल आपकी जो फाउंडेशन है उसका जो एक्सटीरियर है उसको आप सारा कंप्लीट प्लास्टर करें या फिर उसको चिप्स करें। जो डैम्पनेस आपकी लॉन में आई हुई होती है रेन वाटर की सूरत में, जिसका आपने अपनी फाउंडेशन को प्रोटेक्ट किया हुआ होता है चिप्स के साथ, तो वो जो उसकी डैम्पनेस होती है वो आपकी बिल्डिंग के अंदर पेनिट्रेट नहीं करती। तो इसलिए फाउंडेशन को बाहर से आप पूरा चिप्स करते हैं, प्लास्टर करते हैं, वाटरप्रूफ करते हैं। बेसमेंट की सूरत में जो आपकी आरसीसी वॉल होती हैं उनको उनकी एक्सटीरियर साइड को मेम्ब्रेन शीट के साथ पूरा विद हॉट टार्च आप पूरा पेस्ट करते हैं और फिर अपनी जो सॉफ्ट सॉइल होती है उसको बैकफिल करते हैं। सम टाइम आप बिल्डिंग की वॉल आरसीसी बना के और 9 इंच के गैप के साथ एक फॉल्स वॉल भी आप बनाते हैं, उसको भी प्लास्टर करते हैं, तो सीपेज आपके घर के अंदर पेनिट्रेट नहीं करती। ये वो एहतियाती तदाबीर हैं जो कि फाउंडेशन लेवल तक आपने करनी है। अब इसके बाद जब हम फिनिशिंग कर रहे हैं तो फिर हमारी कौन सी चीज़ें जिनका हमने एहतियात करना है। ब्रिक का इस्तेमाल भी इंतहाई सेंसिबल तरीके से करना चाहिए कि जो ब्रिक सिलेक्शन है आपकी वो अच्छी हो, फुल आपकी एक पकाई वाली ईंट इस्तेमाल हो, ताकि उसके बाद उसके अंदर से सॉल्ट ना निकलें। जो आप पानी लगाते हैं, ठीक है, सम टाइम पानी की पीएच वैल्यू इफ़ेक्ट करती है, सॉल्ट आते हैं, लेकिन ईंट अगर कच्ची होती है तो वो विद वाटर स्प्रे डिज़ोल्व होती रहती है, और उसका उस वक्त पता चलता है जिसका आप अपने घर पे वॉल पुट्टी स्टार्ट करते हैं तो वो स्पॉट्स देती है जगह जगह से। सीपेज का जो एक बहुत बड़ा कंट्रोल है वो ये कि जिसका आप वॉशरूम आप अपने टाइल लगानी है, टाइल लगाने से पहले जो आपकी वॉशरूम के संक इन एरियाज़ हैं उन संक इन एरियाज़ को मुकम्मल क्लीन करें। उनकी मुकम्मल क्लीन करके वहाँ पर पूरा वाटर प्रूफिंग का कोई भी अच्छा सा केमिकल मार्केट से आप ले सकते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट अच्छी कंपनीज मौजूद हैं।
मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लूँगा वरना ब्रांडिंग हो जाएगी। तो आप मार्केट से बहुत अच्छे वाटर केमिकल वाटर प्रूफिंग के परचेज कर सकते हैं। तो आप पूरा सनकिन स्लैब को वाटर प्रूफ करें, उसके बाद उसके ऊपर पीसीसी करें, उसको फिर वाटर प्रूफ करें और फिर आप अपनी टाइल्स लगाएं। कोशिश करें कि जो फ्लोर टाइल्स हैं, वॉशरूम की टाइल हैं, उनकी जो ग्राउट है वो वाटर प्रूफ ग्राउट करें। इसी तरह फिर आपके रूफ टॉप आ जाते हैं। जो रूफ टॉप है उनके स्लोप लेवल बहुत परफेक्ट होने चाहिए। जब रेन वाटर की सूरत में जो आपका वाटर ड्रेनेज पॉइंट है वो क्लियर हो। उसके बाद ये है कि आपकी जितनी रूफ टॉप है, जो भी आपकी स्लैब है, उसको मुकम्मल वाटर प्रूफ करें। आपने चिप्स लगाना है, आपने मार्बल लगाना है, या आपने टाइल लगाना है, या आपने हीट प्रूफिंग करनी है, उससे पहले पूरी छत को क्लीन करके कंक्रीट को विद एयर प्रेशर उसका सारा डस्ट रिमूव करके सरफेस तैयार करके उसको पूरा वाटर प्रूफ करें। उसकी वाटर प्रूफिंग के बाद आप पूरा उसके ऊपर फिर जो भी आपने मटेरियल अप्लाई करना है उस मटेरियल को अप्लाई करें। तो ये चंद चीज़ें जिसके अंदर वाटर प्रूफिंग, जिसके अंदर आपके वॉशरूम्स के जो संकिन स्लैब्स हैं, फाउंडेशन लेवल के ऊपर जो आपने चीज़ों का ख्याल करना है, ये बड़ी ज़रूरी हैं। सीपेज के लिए जो सबसे मेन पॉइंट है वो आपके MEP पॉइंट्स हैं, उनको प्रेशर टेस्ट कर रहे हैं। आपका हॉट वाटर, कोल्ड वाटर वॉशरूम के अंदर अगर कहीं पर भी लीक होगा, माइनर सा पिन होल भी होगा, तो उसका इम्पैक्ट आपकी पूरी वॉल पे आएगा। उनको भी प्रेशर टेस्ट करने अच्छे तरीके से टाइल लगाने से पहले, ताकि आपका कहीं पर भी किसी किस्म का लीकेज ना हो। एक और सबसे आखिरी पॉइंट वो वर्कमैनशिप। जिस वक्त भी आप वैनिटीज़ लगाने जा रहे हैं वॉशरूम में, या वॉशरूम की वॉल है इस तरफ आप मीडिया वॉल लगा रहे हैं और आप वॉशरूम की वॉल है, तो आप जब ड्रिल करते हैं मीडिया वॉल को हैंग करने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि जो वॉशरूम में लाइन के पॉइंट्स हैं वो लाइनें आपकी कहाँ पर सर्कुलेट कर रही हैं। सम टाइम बिल्कुल नहीं पता होता मैकेनिक को या टेक्नीशियंस को, वो होल करते हैं, काउंटर हैंग कर देते हैं और पता चलता है जी उन्होंने हॉट वाटर लाइन में होल कर दिया या कोल्ड वाटर लाइन में होल कर दिया और वो काउंटर लग जाता है। इनिशियली आपको लीकेज महसूस नहीं होती, बट ऐसा ऐसा पूरी वॉल आपकी सरफेस वेट होना शुरू हो जाती है। तो बहुत ही टेक्निकल चीज़ें हैं, बहुत ही छोटे छोटे से टेक्निकल पॉइंट हैं। अच्छा मटेरियल, अच्छी वर्कमैनशिप, डैम्पनेस का घर के अंदर ना जाना, ये वो चीज़ें हैं जिनसे आप सीपेज को रोक सकते हैं। ओवरहेड वाटर टैंक आपके ज़मीन से ऊपर होने चाहिए। ओवरहेड वाटर टैंक का बॉटम और साइडें पूरी वाटरप्रूफ हों उसके, और कोशिश करें कि ओवरहेड वाटर टैंक की वॉल आपकी किसी वॉल के ऊपर ना हो, क्योंकि अगर ओवरहेड वाटर टैंक लीक करेगा तो वो उसकी लीकेज नीचे तक जाएगी आपकी वॉल्स के अंदर और पूरे घर के अंदर पेनिट्रेट करेगी। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं, हम इस शॉर्ट सी वीडियो के अंदर जितना आपको एक्सप्लेन कर सकते थे हमने किया। इसी से रिलेटेड हम डिफरेंट वीडियोस बनाते रहेंगे। आप हमें फॉलो कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।